अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 8 चाइनाज वे टू प्रोग्रेस का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक नज़र लेक्चर नंबर 1 पे डालते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि 22 साल तक चाइना को नज़रअंदाज किया गया। चाइना को उसके अपने ही सूबे की वजह से उलझाया गया, उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया गया। फिर दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क जिसमें दुनिया की 1/4 आबादी थी, वो एक बड़े धमाके से दुनिया के सामने एक नए रूप में नमूदार हुआ। जब चाइना ने तरक्की करना शुरू की तो फिर इसको तस्लीम करने वाले मुमालिक की एक कतार लग गई। लोग तजारत की गरज से चाइना जाने लगे और उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो थे चू इन ली, उनके साथ इतने लोग मिलते थे, इतने दुनिया से वज़ीर आज़म आते थे, इतने सफारती अहलकार आते थे, इतने लोग हाथ मिलाते थे कि खदशा था कि कहीं उनके हाथ का जोड़ ना निकल जाए। और इतने लोग तस्वीरें बनाते थे कि ये डर था कि कहीं उनकी आंखों की रोशनी ना चली जाए, उस फ्लैशेस की वजह से, जो कि कैमरों की रोशनी पड़ती है, उस वजह से उनकी आंखों की रोशनी ना चली जाए। मुसन्नफ बताता है कि चाइना दुनिया में फैशन की हैसियत इख्तियार कर गया है और इस बात में कोई अबहाम नहीं है। अब वो ममालिक जो कि चाइना को तस्लीम नहीं कर रहे थे, उसे यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं बनने दे रहे थे, वो भी माओ की तारीफ कर रहे हैं, उसकी हिकमत अमली की तारीफ करते हैं, उसकी पॉलिसीज की तारीफ करते हैं, सिर्फ इसलिए कि चाइना के साथ ताल्लुकात बना सके, चाइना के साथ तिजारत कर सकें, चाइना के साथ तिजारती मरासम कायम कर सकें। सबसे पहले चाइना के मुआशरती समाजी तजर्बे के बारे में बताया गया है कि चाइना ने कौन सी पॉलिसीज को अपनाकर, कौन से इकदामात करके बहुत मुख्तसर वक्त में इतनी तरक्की की। चाइना ने सबसे पहले उन मसाइल को ढूंढा, उन मसाइल पर गौर किया जिसकी वजह से एशियाई मुमालिक तरक्की नहीं कर सके थे। मुसन्नफ बताता है कि जब 1949 में कम्युनिस्ट बरसरे इख्तदार आए तो उस वक्त तबाह हाल चाइना के, जंगज़दा चाइना के बहुत बुरे हालात थे। उसके लोग इस तरह जिंदगी गुजार रहे थे जिस तरह के लोहे की इब्तदाई मुआशियत के अंदर गुजार रहे थे, बैलों और घोड़ों की तरह, जानवरों की तरह की जिंदगी बसर कर रहे थे। सबसे पहले चाइना ने अवामी अदारों के क़याम और फलाह बहबूद के लिए काम किया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वियतनाम अमेरिकन टेक्नोलॉजी के सामने डट गए थे, चाइना के लोग मसाइल के सामने डट गए। उन्होंने मसाइल का सामना किया, मुकाबला किया। उन्होंने बुनियादी मसाइल जो थे, खुराक की किल्लत, खुराक में ग़िज़ाइयत का पस्त मेयार, आमदन और खर्च में अदम तवाज़न, बेरोजगारी, समाजी तौर पर नकारापन और शहरी आबादी में अजाफा जैसे मसाइल को हल करने के लिए मनसूबाबंदी की और उन मसाइल को जड़ से उखाड़ फेंका। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, अदम इर्तकाज वाली मुआशियत। The gigantic Chinese social experiment does not concern Asia, however. जो जन्नती किस्म का चाइना का समाजी तजर्बा था, उसका ताल्लुक सिर्फ एशिया से नहीं, however but the West too, लेकिन इसका ताल्लुक मगरब से भी है, मगरबी मुमालिक से भी है, which always claim to have found the final answer to the problems of man and civilization, जिसने हमेशा दावा किया है कि उसने इंसान और इंसानी तहजीब के मसाइल का हतमी हल ढूंढ लिया है। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, चाइनीज हैव बीन स्ट्राइविंग टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज, चाइना के लोग जो हैं वो दुनिया को समझाने की कोशिश करते रहे। स्ट्राइविंग, कोशिश करना, अनथक कोशिश करना, रियलाइज, एहसास दिलाना, थ्रू देयर ऑफिशियल इंटरप्रिटेटर, अपने सरकारी तर्जमान के जरिए, ऑफिशियल इंटरप्रिटेटर, सरकारी तर्जमान, एंड पर्सनल फ्रेंड ऑफ माओ, और माओ के जाती दोस्त के जरिए, एडगर स्नो, जिसका नाम एडगर स्नो था,
that there are other important things in life کہ زندگی میں اور بھی بہت ساری اہم چیزیں ہیں besides an increase in GNP خام قومی پیداوار میں اضافے کے علاوہ زندگی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جو بتاتا ہے کہ چائنا کا جو تجربہ تھا سماجی تجربہ تھا جس کے تحت اس نے ریسرچ کی تھی کہ ایشیائی ممالک جو ہیں وہ کس طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جن کا کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ خوراک کی قلت، خوراک میں غذائیت کا پست معیار، آمدن اور خرچ میں زبردست توازن، بے روزگاری، سماجی طور پر نکارا پن اور شہری آبادی میں بے تحاشا اضافہ۔ یہ وہ سماجی مسائل تھے جو کہ تمام ممالک جو تھے وہ ان مسائل میں گھرے ہوئے تھے، اور چائنا نے سب سے پہلے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ تو وہ بتاتا ہے کہ چائنا کا جو سوشل ایکسپیریمنٹ تھا اس کا تعلق صرف ایشیا سے نہیں تھا بلکہ مغربی ممالک سے بھی تھا۔ مغربی ممالک ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے انسان اور انسانی تہذیب کے مسائل کا حتمی حل ڈھونڈ لیا ہے، اور کئی سالوں تک چائنیز سرکاری طور پر اپنے آفیشل ترجمان کے ذریعے، ماؤ کے دوست کے ذریعے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ جی این پی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی این پی بڑھے گی، خام قومی پیداوار بڑھے گی تو ملک میں اضافہ ہوگا، جی این پی میں اضافہ ہوگا تو ملک کے اندر معاشت بڑھے گی، ملک ترقی کرے گا، بلکہ سب سے اہم ترین چیز جو ہے جس پر انہوں نے سب سے پہلے وہ قابو پایا تھا وہ وہی مسائل تھے جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا کہ خوراک کی قلت، خوراک میں غذائیت کا پست معیار، آمدن اور خرچ میں زبردست توازن، بے روزگاری، سماجی طور پر نکارا پن کا احساس اور شہری آبادی میں بے تحاشا اضافہ۔ یہ وہ سماجی مسائل تھے جن کو انہوں نے جی این پی سے پہلے، خام قومی پیداوار سے پہلے حل کیا، اپنے لوگوں کو خوشحال کیا۔ اس کے بعد انہیں یقین تھا جی این پی بڑھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، جی این پی خام قومی پیداوار، جب آپ کے لوگ خوشحال ہوں گے، کسان خوشحال ہوں گے، ملک کے اندر صنعتیں ہوں گی، کھانے کے لیے لوگوں کے پاس چیزیں ہوں گی، لوگوں کے پاس سرمایہ ہوگا تو جی این پی خود بخود بڑھ جائے گی، خام قومی پیداوار جو ہے اس میں خود بخود اضافہ ہو جائے گا۔ The Chinese model cannot be analyzed. چائنا کا جو ماڈل ہے اس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا according to its difference، اس کے فرق کی وجہ سے from the western system، جو مغربی نظام ہے اس کے ساتھ۔ It involves an utterly different approach، اس کے لیے مکمل طور پر ایک مختلف انداز فکر کی ضرورت ہے، ایک اپروچ کی ضرورت ہے۔ It is the creation of a new world and a new man، یہ ایک نئے انسان اور نئے جہان کی تخلیق ہے۔ The Chinese show an absence of automobiles، چائنا کے شہروں میں گاڑیاں نظر نہیں آتی، موٹر گاڑیاں نظر نہیں آتی۔ Which is neither backwardness، جو کہ نہ ہی غفلت ہے، nor a delay، نہ ہی تعطل ہے، بٹ ریجیکشن، لیکن ایک انکار ہے۔ ٹو کویٹ رابرٹ گویلین، جیسے کہ رابرٹ گویلین نے لکھا تھا، ایڈورٹائزنگ، اشتہارات، نیون سائنس، چمکیلے اشتہارات، نیون سائنس، چمکیلے اشتہارات، اینڈ تھری فیورز آف منی، الکوہل اینڈ سیکس، اور تین برائیاں جو ہیں رقم، شراب اور جنس کی، وہ نظر نہیں آتی، ان کا وجود نہیں ہے۔ پولیٹیکل کنٹرول اوور دا ماسز، جو عوام کے اوپر سیاسی کنٹرول ہے۔ ناٹ اونلی سٹاپس ایکسوڈس، وہ نہ صرف آبادی کے انخلاء کو روکتا ہے، ایکسوڈس آبادی کا انخلاء، نقل مکانی، فرام دا کنٹری سائڈ دیہی علاقوں سے، بٹ ایون مینجز ٹو پارٹلی ٹو ریڈیوس دا پاپولیشن آف دا سٹیز، لیکن جزوی طور پر کسی حد تک شہری آبادی کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ چائنا کا ماڈل جو ہے، چائنا کا جو اقتصادی تجربہ جو تھا، نظام جو تھا، اس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا جو مغربی نظام ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اس کے لیے مکمل طور پر ایک مختلف انداز فکر کی ضرورت ہے۔ کہتا ہے کہ یہ ایک نئے جہان کی تخلیق تھی، ایک نئی دنیا کی تخلیق تھی، ایک نئے انسان کی تخلیق تھی۔ چائنا کے شہروں کے اندر گاڑیاں نظر نہیں آتی، جو ایک نہ ہی تعطل ہے، نہ ہی ایک پسماندگی ہے، بلکہ ایک انکار ہے۔
ये रॉबर्ट ग्विलियन ने लिखा था और ये बहुत पुरानी बात है जी। अब पहले पहल हम सुनते थे, हमारे पास हमने ऐसी हजारों कहानियां सुनी कि जनाब फलां मुल्क का वजीर आजम साइकिल पर जा रहा था, चाइना के लोग साइकिल यूज करते थे, वो इस तरह था कि साइकिलों पर आते जाते थे। आज भी है, वो साइकिल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, पैदल चलते हैं। लेकिन अब वो जदीद ममालक की तरह, जिस तरीके से अब जदीद ममालक जो हैं उनके अंदर ये गाड़ियां वगैरह और इस तरह की चीजें जो हैं, जो जिद्दत पसंदाना चीजें जो हैं, मॉडर्नाइजेशन जो है, जिद्दत पसंदी जो है वो आ गई है, तो वो चाइना के अंदर भी मौजूद है। ये कम से कम लेसन जो है ना जी, ये तकरीबन अराउंड अबाउट कोई 34 साल पुराना लेसन है। तकरीबन 34 साल पुराना ये जो है लेसन है। लेसन से मुराद ये तहरीर 34 साल पुरानी है, और ये तकरीबन अराउंड अबाउट कोई पिछले, कह लें कि हम तकरीबन अराउंड बोर्ड कोई 15 साल से, 18-15 साल से ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो अब इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं चाइना के अंदर। वो चाइना जो पहले वाला चाइना था वो चाइना नहीं रहा। अब जैसे हमने कल एक फिक्रा पढ़ा था कि चाइना इज फैशन अराउंड द वर्ल्ड, चाइना दुनिया में फैशन की हैसियत इख्तियार कर गया है। वो सिर्फ अपनी मुआशरत की वजह से सिर्फ कह के दुनिया पर उसने हुक्मरानी नहीं कर रहा, बल्कि आप देखें कि उसकी बिल्डिंग्स जो हैं, हैरान कुन किस्म की सड़कें जो हैं, हैरान कुन किस्म के ओवर हेड ब्रिज जो हैं, और हैरान कुन किस्म की इजादात जो हैं, वो सब जो हैं वो उसके फैशन में शामिल हैं। तो जो गाड़ियां हैं पूरी दुनिया की, जितनी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, उन तमाम की जो फैक्ट्रियां हैं वो ज्यादातर चाइना के अंदर लगी हुई हैं, वहां के इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर लगी हुई हैं। इसलिए ये जो फिक्रा है कि चाइना के अंदर गाड़ियां नहीं हैं, जो कि ना ही इनकार है ना ही तातुल है, बल्कि एक कह लें कि एक ना ही पसमानदगी है ना ही इनकार है। तो लेकिन ये पुरानी बात हो गई है। चमकीले इश्तेहारात हो गए, ये तमाम बाकी चीजें जो हैं, जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालक के अंदर ये चीजें मौजूद हैं, मनी, अल्कोहल, सेक्स, ये तमाम चीजें अब वहां भी पाई जाती हैं। और दूसरी बात जो उसने की है कि आवाम के ऊपर सियासी कंट्रोल है, एक काबू है, जो कि दही आबादी को शहरी आबादी में आने से रोकता है, शहरी आबादी को बढ़ने से रोकता है। आप कहीं और ना जाएं, आप आज से कुछ साल पहले जो हमारा शहर था, आप इस पे गौर खोज करें तो बाईपास के जो इर्द गिर्द आपको कोई आबादियां नजर नहीं आती थी, लेकिन अब आप निकल के देखें तो दूर देहातों तक जो है ना कॉलोनियां बन गई हैं, बस्तियां बन गई हैं, शहर जैसे कि बढ़ता जा रहा है। तो चाइना के अंदर इस तरीके से नहीं होता है। आज भी चाइना के अंदर जो है वो नए शहर बसाए जाते हैं, जहां पे लोगों को आबाद किया जाता है। जो सनती एरियाज हैं उनके लिए अलग जमीनें हैं, अलग जगह हैं मखसूस की गई हैं, और जो ज़रई रकबे हैं उनको ज़रात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उनको कमर्शियल या रेजिडेंशियल एरियाज के लिए आज भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये इनका एक बहुत अच्छा इकदाम है, जिसके तहत वो खुद शहर बसाते हैं, ना कि हमारे लोगों की तरह खुद ही अपनी शहरी आबादी को जो मकानात बना लिए इस तरफ करके कह लें कि अपनी ज़रई ज़मीनों को कन्वर्ट करते जा रहे हैं जिस तरीके से हम लोग, वहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। ये उनका एक सबसे बड़ा और अहम तरीन एक कह लें कि अच्छा काम है। इन द ईयर 2000, साल 2000 में, चाइना विल बी अ पावरफुल एग्रीकल्चर एंड पीजेंट कंट्री। चाइना जो है वो एक ताकतवर ज़रात और किसानों का मुल्क होगा। फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन विल हैव अकर्ड विदाउट अ फ्लाइट फ्रॉम द फील्ड, क्योंकि इसकी जिद्दत पसंदी जो है, इसको जदीद बनाने का अमल जो है वो खेतों से फरार किए बगैर ही जारी रहेगा। विच इज द प्राइस पेड बाई द वेस्ट, यही वो कीमत है जो कि मगरबी ममालक को अदा करना पड़ी। जैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन ये 34-35 साल पहले लिखी गई तहरीर है चाइना के बारे में, जब चाइना अभी तरक्की की मनाजिल को तय कर रहा था। तो अभी आपने ये अपनी बुक्स के ऊपर देखा होगा कि उसने जिक्र ये किया है कि 2000 में, अब 2000 को गुजरे भी 20 साल हो गए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 20 साल पहले का चाइना क्या था और आज का चाइना, जो कि आप तस्वीरों में, वीडियोस में और मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं, कुछ मैंने भी
आपको दिखाने की, चाइना का रूप जो है वो दिखाने की कोशिश की है, उसकी रियलिटी दिखाने की कोशिश की है। तो आज का चाइना जो है वो 20 साल पहले वाले चाइना से बहुत मुख्तलफ है। तो उसने बताया कि 2000 में चाइना जो है वो एक ताकतवर किसानों का और ज़राअत का मुल्क होगा, और इसकी ये जिद्दत पसंदी जो है ना, ये देहातों से, खेतों से फरार हुए बगैर मुमकिन होगी। यानी कि ये नहीं होगा कि लोग अपने खेतों का काम छोड़ देंगे, अपना ज़राअत का काम छोड़ देंगे, अपनी फार्मिंग छोड़ देंगे और शहरों में आके सेटल हो जाएंगे, अपनी ज़रूरी ज़मीनों को वो रेजिडेंशियल एरियाज में, कॉलोनियों में बदल लेंगे, प्लाजों में बदल लेंगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो लोग अपने खेतों में काम करेंगे। इन्होंने इस तरीके से किसानों को मैनेज किया है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किसान जो है वो ज़्यादा खुशहाल है। वहाँ का किसान जो है, उन लोगों को ऐसी सहूलियात दी हैं इन लोगों ने, जो कि शहर के अंदर, जो बीजिंग के अंदर, शंघाई के अंदर या चाइना के किसी भी बड़े शहर के अंदर जो सहूलियात हैं, जो तालीम के लिहाज से, जो सेहत के लिहाज से जो सहूलियात हैं, उसने वो हर छोटे छोटे, चाइना ने हर छोटे छोटे इलाकों के अंदर, छोटे छोटे कस्बों तक भी वो सहूलियात पहुंचाने की कोशिश की है। जिसकी वजह से कहता है कि यही वो कीमत है, विच इज द प्राइस पेड बाय द वेस्ट, यही वो कीमत है जो कि मगरबी ममालक को अदा करना पड़ी। In China too, the average size of farming concern is growing through the system of communism. चाइना के अंदर भी ज़राअत का जो औसतन हुजम है वो ज़रई इंतज़ामी रकबों के लिहाज से, इलाकों के लिहाज से बढ़ रहा है। कम्युनिज्म, ज़रई इंतज़ामी इलाके, ज़रई इंतज़ामी रकबे विद सब डिविजन्स, जिनकी ज़ेली तकसीम है इनटू प्रोडक्शन ब्रिगेड्स, जो पैदावार के ब्रिगेड्स हैं, दस्ते हैं, एंड टीम्स, और ग्रुप्स हैं, टीम्स हैं। बट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पीजेंट्स, लेकिन किसानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है स्टे आउट, ठहरा हुआ है, एंड कैरी ऑन देयर ट्रेडिशनल इंटेंसिव लेबर, और अपनी रवायती सख्त मेहनत कर रहा है। एग्रीकल्चर मशीनाइजेशन इज बीइंग इंट्रोड्यूस विद कंसिडरेबल क्वेश्चन, जो ज़रूरी मशीनरी है वो बहुत एहतियात के साथ मुतारफ करवाई जाती है, सो एज टू अवॉइड अपसेटिंग द बैलेंस, ताकि तवाज़न ना बिगड़ने पाए, ताकि तवाज़न जो है उसको बरकरार रखा जाए। चाइना के अंदर जो ज़रूरी इंतज़ामी इलाके हैं, कहता कि उनका हुजम जो है वो बढ़ रहा है, जिनकी ज़ैली तकसीम है और प्रोडक्शन ब्रिगेड्स हैं, पैदावार के ब्रिगेड्स हैं, टीमें हैं। लेकिन कहता कि आज भी जो किसान हैं वो अपनी जगह ठहरे हुए हैं और वही रवायती और सख्त किस्म की मेहनत कर रहे हैं। मुराद ये है कि चाइना ने ज़राअत का एक ऐसा निज़ाम बनाया है, एक ऐसे कवानीन ज़राअत के लिए बनाए हैं, जिसके तहत उन्होंने प्रोडक्शन ब्रिगेड्स बनाए हैं, उनकी ज़ेली तकसीम की है। ऐसे अदारे जो हैं वो फाल अदारे बनाए हैं, जो कि किसानों की जो पैदावार है वहाँ से खुद जो है उठाते हैं। ये नहीं है कि किसान खुद मंडियों तक लेके जाते हैं और महीना महीना अपने उस पैसे का इंतज़ार करते हैं जो कि उनको मंडियों से मिलती है, बल्कि हुकूमत ने ऐसे महकमे बनाए हैं, ऐसे अदारे बनाए हैं जो कि किसानों की मदद करते हैं, खुद किसानों को आके हेल्प करते हैं, किस तरीके से किस चीज़ को आपने काश्त करना है, किस वक्त कौन सी पेस्टिसाइड जो है उसका इस्तेमाल करना है, और तमाम सहूलियात दी हैं, जिसको उसने सब डिवीजन और प्रोडक्शन ब्रिगेड्स का नाम दिया है, कि उनको ज़ेली तकसीम के तहत उनको तकसीम किया गया है, उनको ग्रुप्स की शक्ल में डिवाइड किया गया है। लेकिन कहता है कि किसानों का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इस जदीद जो मशीनाइजेशन है, जो जदीद मशीनरी है, उनको इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो अपनी इंटेंसिव और ट्रेडिशनल लेबर जो है, जो कि वो पुराने ज़माने से मेहनत करते चले आ रहे हैं, उसी तरीके से वो आज भी वो वही मेहनत कर रहे हैं, उसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और जो ज़रूरी मशीनरी है, हालांकि चाइना के अंदर जदीद तरीन ज़रूरी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन चाइना के लोग जो हैं, चाइना के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि उन मशीनों की तरफ राग़िब होते हैं, बल्कि वो जो पुराना जो एक तरीकाकार है, ज़राअत का तरीकाकार है, उसी को अपनाए हुए हैं।
बट द असेंशियल पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट, लेकिन मामले की सबसे बुनियादी वजह यह है दैट द एग्रीकल्चर लेबरर के ज़रई मजदूर जो हैं दो पॉसिबली डिप्राइव्ड ऑफ फार्मिंग मशीनरी, अगरचे वो ज़रई मशीनरी से महरूम हों, मस्ट नॉट एंड डज नॉट वांट टू बी अर्बनाइज्ड, वो यकीनी तौर पर शहरों की तरफ हिजरत नहीं करते और ना ही उन्हें हिजरत करने दी जाती है। अर्बनाइज्ड शहरों की तरफ जाना, शहरों में रहाइश रखना। बट इंस्टेड, लेकिन बजाय इसके केप्ट ऑन द स्पॉट, उन्हें उसी जगह पे रखा जाता है, इन इनकॉर्पोरेटेड, और उन्हें शामिल किया जाता है इन लोकल स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो मुकामी छोटी सनतें हैं उनके अंदर। इट डज नॉट फ्ली टू द सिटीज, वो शहरों की तरफ नहीं भागते, बिकॉज द इंडस्ट्रियल रोड्स, क्योंकि सनती सड़कें जो हैं पासिस थ्रू अ टेक्निकली ओरिएंटेड एग्रीकल्चर एंड डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री, क्योंकि सनत की तरफ जाने वाली सड़कें ऐसी ज़राअत से गुजरती हैं, ऐसे ज़रई इलाकों से गुजरती हैं जिसमें मशीनों का इस्तेमाल होता है और मरकज से आज़ाद सनतकारी है, जिसके अंदर मरकज से आज़ाद सनतकारी है। वो बताता है कि अगर किसानों के पास ज़रई मशीनरी भी ना हो, मुमकिन हद तक अगर ना हो, ऐसा है नहीं, लेकिन अगर उनके पास मशीनरी ना हो या सहूलियात ना हो तो वो शहरों की तरफ नहीं भागते, बल्कि उनकी बजाय उनको मुकामी संतों के अंदर जो है वो खपाया जाता है, मुकामी संतों में उनको शामिल किया जाता है ताकि शहरी आबादी ना बढ़े। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि एक गांव के अंदर अगर 200 घर हैं तो 200 घर जो हैं वो सारे लोग ज़राअत से मुंसलिक नहीं होते, खेती बाड़ी से मुंसलिक नहीं होते, बल्कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ और काम भी कर रहे होते हैं, गांव के अंदर ही कुछ और काम भी कर रहे होते हैं, या गांव से शहरों की तरफ काम करने के लिए आते हैं, या गांव से बड़े शहरों की तरफ मुख्तलिफ मिलों फैक्ट्रियों के अंदर, मुख्तलिफ दफातर के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पे काम करने के लिए जाती हैं। तो चाइना ने इसका बेहतरीन हाल ये निकाला था कि देहातों के करीब जो थे उसने सनतें लगाई, छोटी छोटी सनतें लगाई, गांव के अंदर किसानों को छोटी छोटी जो ज़राअत से मुंसलिक नहीं थे उनको मशीनरी दी मुख्तलिफ चीज़ें बनाने की, जैसे खिलौने बनाने की, घड़ियां बनाने की और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाने की जो कि वो आसानी के साथ बना सके। उनको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी ताकि वो शहरों की तरफ हिजरत ना करें। इसलिए उसने कहा कि वो यकीनी तौर पर देहातों से शहरों की तरफ हिजरत ही नहीं करना चाहते, जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो सहूलियात जो कि बेसिकली बड़े शहरों के अंदर है, वो सनती माहौल जो कि बड़े शहरों के अंदर है, वो गांव के अंदर भी उनको दिया गया है। उनको खाम माल दिया जाता है, उनको मशीनरी दी जाती है, उनको बाकायदा तौर पर ट्रेन किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए, जो वो खिलौने बनाने के लिए, घड़ियां बनाने के लिए, या मुख्तलिफ गारमेंट्स की चीज़ें बनाने के लिए, जिससे वो अपने गांव के अंदर, अपने देहात के अंदर, अपने इलाके के अंदर ही वो मकामी सनतों के अंदर मशगूल रहते हैं। वो शहरों की तरफ हिजरत नहीं करते और ना ही उन्हें किया करने दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर उनको सहूलियात दी जाती हैं, उनको हर तरीके से उनकी मदद की जाती है ताकि यह है कि शहरी आबादी के इजाफे को रोका जा सके और उन लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, उन लोगों को सहूलतें दी जा सकें जो कि शहरों से, बड़े शहरों से दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। स्टूडेंट्स, इडियम्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 21, बेटर हाफ, खामद या बीवी। ही लव्स हिज बेटर हाफ, वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। शी लव्स हर बेटर हाफ, वो अपने खामद से मोहब्बत करती है। 22, बर्ड्स आई व्यू, सरसरी नज़ारा। वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द वैली फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, हमने पहाड़ की बुलंदी से वादी का सरसरी जायजा लिया, सरसरी नज़ारा किया। बर्ड्स ऑफ फीदर, हम मजाज लोग, एक जैसे मजाज के लोग। अ पोएट लाइक्स द कंपनी ऑफ पोएट्स, एक शायर शायरों की सोहबत को पसंद करता है। एज बर्ड्स ऑफ फीदर्स फ्लोक टुगेदर, जैसे कि हम मजाज लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। ब्लैक शीप, बदकरदार शख्स, बुरा शख्स। डू नॉट कीप द कंपनी ऑफ ब्लैक शीप, बदकरदार लोगों की सोहबत मत इख्तियार करो। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बहुत अहम है, बहुत दफा आया है। नागहानी मुसीबत, हिज फादर सडन डेथ वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम, उसके वालिद की अचानक मौत उसके लिए नागहानी मुसीबत थी।
स्टूडेंट्स ये 29 नंबर पैराग्राफ कल की होम असाइनमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।